जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। अच्छा गया, ठीक है। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, इस पे जो हमारा 24 अगस्त शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था, उसको हम मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार भी आप अच्छे से देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने ऑप्शन को, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ABC का कोड कितना है, ZYX है, और DEF का हमें कोड बताना है, ठीक है। अब देखो ABC, अब यहाँ पर देखो इसका कोड क्या है, ZYX है, ठीक है। तो हमें DEF के लिए बताना है। अब देखो, A पहला होता है ना, फर्स्ट होता है, तो Z क्या होता है, फर्स्ट होता है लास्ट से, B सेकेंड होता है स्टार्टिंग से, और Y क्या होता है, सेकेंड होता है वो भी लास्ट से, ठीक है। तो बताओ C के बाद में क्या आता है, D आता है ना, और D और X के पहले क्या आता है लास्ट से, तो बोलोगे सर W आता है, ठीक है। जब हमें W मिल गया है यहाँ से, तो ऑप्शन में देखो W किस में है, ऑप्शन में W सिर्फ B वाले में है ना, तो यहाँ पर B वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब सेम ही हो जाएगा, तो हमें बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाले में असमान संख्या युग्म संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि 2/4 और 8/16 है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 दूना 4 और 8 1 के 8, 8 दूना 16, 1/2 यहाँ पर भी मिल रहा है और 1/2 यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, 3 1 के 3, 3 3 9, और फिर 27 1 के 27 तियाँ, तो यहाँ पर भी दोनों सेम मिला, 1/3 और 1/3। यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 2/5, 2/5, यहाँ पर भी ये कट रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 4/7, 12/25, इसमें तो कट नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समतल प्लेन एक नियमित चतुष्फलक टेट्राहाइड्रन को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि प्रतिच्छेद, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। ऐसे कितने समतल प्लेन्स ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रन का आपको फिगर पता होना चाहिए कैसे होता है। तो देखो, एक ट्रायंगल जैसा होता है, बट यहाँ पर हमें क्या पता होता है, इसमें मीन्स इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रन हो गया, ये 3D वर्जन। तो देखो, एक प्लेन हमने मान लिया, इधर से हमने कट किया, एक प्लेन मान लिया ऐसे, तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और सेम यहाँ से कट करेंगे तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इस वर्टेक्स यहाँ पर इसको कट करेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यहाँ पर एक प्लेन इधर कट किया तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 प्लेन ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, हमें ये बताना है कि 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमें ये नहीं बताया कि उनका फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो ठीक है। सैम टॉम के दाईं ओर है, तो सबसे पहले हम 4 पोजीशन हम चूज कर लेते हैं। ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बोला है कि जो सैम है टॉम के दाईं ओर है, तो हम टॉम को यहाँ पर बैठा देते हैं, तो सैम को यहाँ पर बैठाना होगा। एक तो ये बन गया, और एक इसके अकॉर्डिंग ये भी बन सकता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको छोड़ा, मतलब यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर सैम को हमने यहाँ पर बैठाया, तो टॉम के दाईं ओर है कि नहीं है, एक पोजीशन तो ये भी बन सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी बन सकता है कि यहाँ पर देखो, ये रहा सैम दाईं ओर है, तो सैम को हमने दाईं ओर कर दिया, किसके, टॉम के, ठीक है। एक कंडीशन ये भी बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये पूछा है, एमी टॉम के बाईं ओर है। एमी जो है टॉम के बाईं ओर है, बस उसके बगल में नहीं है। अब देखो, एमी जो है टॉम के बाईं ओर है, तो बाईं ओर ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, बट उसके टॉम के बगल में नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एमी का पोजीशन यहाँ पर होगा ना। अगर यहाँ पर हम एमी को करते हैं तो टॉम के बगल में होगा, तो ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बोला कि जो रिक है
एमी और टॉम के बीच में है। रिक रिक हमने यहाँ पर कर दिया आर, रिक एमी और टॉम के बीच में है, एमी और टॉम के बीच में है। तो सबसे दाएं कौन बैठा है? तो सबसे दाएं सैम बैठा है, तो सैम वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? इसका फार्मूला तो सबको पता है भैया। देखो, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। बस इसी में लिख दो। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने? 920 रुपये में बेच दिया। और कितने में खरीदा था? 800 रुपये में। तो यहाँ पर 800 लिख दिया और क्रय मूल्य कितना है? 800 और गुणे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 920 में से 800 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 120 आ जाएगा ना। 120 बटा 8, तो 8 के 8, 8 15 में कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 15% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा बेजोड़ मतलब विषम संख्या चुनिए, मतलब जो सबसे अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर 3 और 5। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। ये सब क्या है? ये सब एक विषम संख्या है, दिख रहा है। ठीक है, और विषम संख्या और एक ये क्या है? सब अभाज्य संख्या को शो कर रहे हैं। बट 9 क्या है? 9 एक सह अभाज्य संख्या है ना, तो यही क्या है? यही अलग है, बाकी सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 9 सबसे अलग होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आप मैच भी करते रहना। ठीक है, यहाँ पर एक दी गई आकृति है, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए निम्न में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए मतलब इसको तो यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर लिखा और एक यहाँ पर इस साइड में डाल दिया। ठीक है, तो मतलब इसको हम दो अगर लिखेंगे तो ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टर्म हमने यूज़ कर लिया, बट ये वाला टर्म हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब हमें स्क्वायर बनाना होगा ये फिगर को, तो हम इस वाले टर्म को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि विषम को ज्ञात कीजिए, जो सबसे डिफरेंट होगा उसको हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे डिफरेंट वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल दिखा है। ठीक है, और अब देखो इनका जो वर्टेक्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, इसमें भी देखो ये यहाँ पर आउटसाइड में है, यहाँ पर भी आउटसाइड में हमने किया, और यहाँ पर देखो इधर भी है और इधर भी हमने आउटसाइड में किया। बट ये वाले के लिए देखो, एक तो इसका आउटसाइड में है और दूसरा इसका ये इनसाइड में है ना। ठीक है, ठीक है, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन बी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में हमें बताना भैया कि 64, ठीक है, 57, 50, x और 36 में x का वैल्यू कितना होगा? x का मान कितना होगा? अब ये बताओ 64 और 57 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। और 57 और 50 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो 50 और x में भी कितने का अंतर होना चाहिए? तो बोलो कि सर 7 का होना चाहिए। जब 50 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा ना। ठीक है, और 43 में से जब 7 घटाएंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर श्रृंखला से जो x है वो क्या है? 43 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। 280, 275 और यहाँ पर 265, 245। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं भैया 280। अब 280 75 में कितने का अंतर है? बोलोगे 5 का। और 275 में 65 का कितने का अंतर है? 10 का। फिर 65 से 45 का कितने का अंतर है? 20 का। फिर इसके बाद में देखो दुगना हो रहा है ना, 5 दूना 10 दूना 20। इसके बाद में कितने का अंतर होगा? 40 का। ठीक है, तो 40 का अंतर होगा। जब यहाँ पर 245 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 205 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन 11 को आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात करना है। अब देखो बर्गर तो हमें पता है ये सब क्या है, फूड है, ड्राई फूड है, ठीक है, पिज्ज़ा भी है, कुकीज़ भी, ये सब क्या है, फूड वगैरह हैं। और मिल्क से क्या है, एक लिक्विड टाइप में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा डिफरेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखो, यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला की अगली आकृति कौन सी होगी, मतलब इसके बाद में कौन सा आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो इस तरह से हम जब इसको कंसीडर करते हैं कि देखो यहाँ पर ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म के बाद में कौन सा ब्लैक वाला है, ये वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये टर्म फिर से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब इसके ब्लैक के बाद में ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, थर्ड वाला, और फिर जो फिफ्थ वाला है, ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये तो इसी के सेम है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला जो फिगर है इससे अलग है, ठीक है, इससे अलग है। फिर इसके बाद वाला जो होगा ये वाला टर्म होगा, ये सेम ही फॉर्म होगा ना, मतलब सेम हमें बन के आएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म हमें फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला राइट होना चाहिए ना, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति सही होगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जैसे हमने ये वाला जो यहाँ पर दिया है रिंग वाला, इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, कितने साइड हैं, 6 साइड हैं, तो इसको हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो मतलब ये वाला यहाँ पर भी ट्रायंगल और यहाँ पर भी त्रिभुज के जैसा बनना चाहिए, ठीक है। बट हम इसके बाद में हम पोजीशन को कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर है, ठीक है, इसके बाद में ये 2 बार राइट साइड में यहाँ पर टर्न हो गया है, मतलब पहले यहाँ गया होगा फिर इसके बाद में यहाँ पर गया होगा, तो कितनी बार टर्न हुआ, राइट साइड में 2 बार टर्न हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया। अब देखो जब इसको स्टार को एक बार यहाँ पर टर्न करेंगे और एक बार यहाँ पर राइट साइड में 2 बार टर्न करेंगे तो स्टार यहाँ पर आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको टर्न किया तो यहाँ पर लाइन आ गया और स्टार यहाँ पर आ गया, तो सेम इसको भी हमें 2 बार टर्न करना पड़ेगा ना। अब देखो जब एक बार इसको टर्न करेंगे तो ये वाइट वाला यहाँ पर आ जाएगा लाइन, और उसके बाद में एक बार और जब इसको हम टर्न करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा ना, ये इस केस में आ जाएगा, ठीक है। जब इस केस में ये लाइन आ जाएगा नीचे की साइड में, और इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट ये जो त्रिभुज बना है छोटा सा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सा दिख रहा है, नीचे की साइड में लाइन दिख रहा है, ऊपर त्रिभुज, तो नीचे की साइड में लाइन दिख रहा है, ऊपर त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। देखो किसी महोदय ने यहाँ पर ऑप्शन डी को लगाया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से हमें बताना है कौन सा बेजोड़ संख्या है, मतलब कौन सा अलग संख्या है। तो देखो बी का स्थान कौन सा होता है अल्फाबेट में, तो बोलोगे सर 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब बी और उसकी पोजीशन का स्क्वायर, तो 4 मिल गया, ठीक है। डी का 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। फिर एच का पोजीशन 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 64। फिर जे का 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 38 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता है एफ का, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो जब इस टाइप का फिगर होता है तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, एक ट्रिक है। अगर इस टाइप का फिगर है, ठीक है, मतलब इस तरह से ऐसे दिया है ये, तो आप क्या करोगे, इसमें आप काउंट कर लो, इस टाइप का नहीं, सॉरी इस टाइप का नहीं, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। जब इस तरह का फिगर होता है ना ये, तो हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी होती है, तो आप क्या करो, किसी एक साइड से काउंट कर लो, 1 2 3 4, सबसे बड़ा कितना है 4, 4 का 2 गुना कर दो तो कितना मिल जाएगा 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा 8 होगा। तो बताओ 8 इसमें हो जाएगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी 8 हो जाएगा, तो 16 मिल गया, ठीक है। इसके बाद में 16 मिल गया। अब दोनों फिगर को देखो, ठीक है, एक त्रिभुज देखो इधर से बन रहा है, ये वाला त्रिभुज ये, तो 16 एक 17 हो जाएगा,
और एक त्रिभुज हमें बन रहा है बच्चों इधर से देखो ये वाला फिगर, हाँ ये वाला देखो, एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिल रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला। तो 8 + 8 16 हो गया और 16 2 18 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, ठीक है, आशा ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, मतलब हमने आदमी को बना दिया और आदमी की माँ, ठीक है, यहाँ पर ये तो आदमी है मतलब मैन है बोल सकते हो, और इसकी माँ मदर है, ठीक है, मदर, उसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब इसकी माँ की इकलौती बेटी, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, बेटी मतलब डॉटर हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे ना, मतलब भाई बहन होंगे। ठीक है, इकलौती माँ, हाँ इसके बाद में उसकी माँ की इकलौती बेटी हो गई, मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब ये जो लड़की है आशा, इसकी माँ है। तो डी क्या है, इसकी माँ है, किसकी, आशा की। ठीक है, तो बताओ ये पूछा है कि आशा उस आदमी से क्या किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ ये दोनों जो मैन है और जो ये डी है, ठीक है, ये क्या है, डॉटर जो है, ये भाई बहन है। तो बताओ ये जो आशा है इसकी क्या होगी, भांसी होगी ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ऑप्शन डी यहाँ पर नाइस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में भाई आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। 23 63 17 और 11 दिया है। ठीक है, तो बताओ इसमें से विषम कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। बट 63 क्या है, 63 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे आप 9 सत्ते 63 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखो कि एक पासे की निम्नलिखित स्थितियां का अध्ययन कीजिए और हमें ये बताना है कि 3 बिंदु वाले पासे के विपरीत वाले फेस के कितने बिंदु हैं। 3 बिंदु यहाँ पर है, 3 बिंदु यहाँ पर है, 3 बिंदु के पीछे वाला साइड कौन सा होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले जब इस टाइप का बहुत सारे डाइसेस होते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा मैं बताऊँ। आप देखो इस टाइप की जो पासा दिया है या दिया है, ठीक है, तो पासा में देखो दो किसका सेम सेम है। देखो 4 यहाँ पर भी सेम है, 4 यहाँ पर भी सेम है, और इसके बाद में 6 यहाँ पर भी सेम है और 6 यहाँ पर भी सेम है। जब ये दोनों सेम सेम है, जो थर्ड वाला होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब जो थर्ड यहाँ पर पॉइंट दिया है इस 5 वाले पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की एकलौती बहन की बेटी है। ठीक है, अब देखो एक लड़की को विनोद ने कहा, विनोद को हम यहाँ पर बना देते हैं भैया। देखो यहाँ पर विनोद है, देख रहा विनोद, ठीक है, ये विनोद है। विनोद ने कहा वह मेरे पिता की, तो विनोद का पिता मतलब यहाँ पर हमने विनोद का पिता कर दिया। ठीक है, इसके बाद में ये बोला है वह मेरे पिता की इकलौती बहन, मतलब फादर हो गया और फादर की बहन, तो यहाँ पर हमने इसकी सिस्टर कर दिया, फादर की बहन सिस्टर। तो बताओ ये विनोद को क्या होगी, बुआ होगी ना। ठीक है, तो इकलौती मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, तो जो बेटी ये बहन है ना, फादर की बहन, इसकी बेटी मतलब इसकी डॉटर। ठीक है, तो वह विनोद से, विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो दोनों ये क्या होंगे, कजिन भाई बहन होंगे ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला के पिछड़े उलट क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखते हैं। उल्टे क्रम मतलब यहाँ पर हो जाएगा ABCDEFGHIJKLMNOP
O P Q R S T, ठीक है, S T U V W X Y Z, ठीक है। हमने इसको उल्टे क्रम में हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में ये बोला है कि दाएं से छठे अक्षर, दाएं से दाहिना ये हो जाएगा ना, इधर से हमने स्टार्ट किया, दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये छठा अक्षर हो गया, ठीक है। छठा अक्षर के बाएं, ठीक है, पहले ये पूछा कि दाहिने साइड से छठा अक्षर ये हो गया। अब इसके बाएं ओर, अब इसके बाएं ओर कौन सा 13वां अक्षर, अब बताओ 13वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कौन सा होगा, एस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन डी करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, उस महीने की 20 तारीख की 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। ये तो आप बहुत आसान से बता सकते हो। देखो 5 तारीख को क्या है, गुरुवार है, 5 को क्या है, गुरुवार है, तो इसमें 7 जोड़ दो तो 12 को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ दो तो 19 को भी क्या होगा, गुरुवार, ठीक है। और फिर 20 को क्या होगा, 20 को हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। और इसके बाद में ये बोला है कि 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 के बाद में कौन सा आएगा, 21 22 और 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शुक्रवार 20 को हो गया, 21 को क्या होगा, शनिवार, और 22 को रविवार, और 23 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। देखो 6 लड़कियां हैं, XYZ SP and Q एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर बैठी हैं। उनका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। तो PY और S, ठीक है, ये सब हम कर लेते हैं। चलो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, ये इसके अपोजिट और ये, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमने P को यहाँ पर कर दिया और Q हमने यहाँ पर कर दिया, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है कि जो Z है वो S के बाएं ओर और P के दाएं है, ठीक है। P के दाहिने ओर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसका मुंह अंदर के साइड में सबका मुंह है। तो P के दाएं में कौन सा होगा, P के दाएं में Z है, तो हमने यहाँ पर Z लिखा। और S के बाएं है, तो S कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ना, इसके बाएं, तभी तो Z होगा, क्लियर। अब इसके बाद में ये बोले हैं कि जो P है वो Y और S के बीच में नहीं बैठी है। P जो है वो किसके बीच में, S और Y के बीच में नहीं है, लेकिन समूह में से कोई एक बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जिससे यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है कि जो P है वो Y और S के बीच में नहीं बैठा है। तो देखो P Y और S के बीच में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें से दोनों में से कोई भी बैठेगा ना, या तो लेकिन समूह में से कोई अन्य बैठा है हम, ठीक है। अब देखो इस समूह में कौन सा बचा है, एक तो X बचा है और एक तो Y बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम, ठीक है, और लेकिन ये कंडीशन बोला है कि जो यहाँ पर है P जो है Y और S के बीच में नहीं है, ठीक है, Y और S के बीच में नहीं है। लेकिन इस केस में देखो P जो है, अगर हम Y को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो देखो P और S के बीच में होगा ना, ठीक है। तो हमें Y को यहाँ पर करना पड़ेगा और X को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो P के बाजू में कौन सा होगा, P के बाजू में, P के बाएं साइड में X मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, अब देखो पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, ठीक है, ठीक है।
पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, आपको ये पता होगा ना डायरेक्शन वाला केस। इधर क्या होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। तो पूर्व से पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में अगर उड़ रहा है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए था, पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दिया है कि इस श्रृंखला को पूरा करना है हमें, इसके बाद में कौन सा टर्म होगा। तो देखो हमने 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और फिर इसमें 7 का अंतर है। मतलब ये सब हमें क्या मिल रहे हैं, ये सब हमें विषम संख्या मिल रहे हैं, ठीक है। अब विषम संख्या, अब देखो ये क्या है, अभाज्य है ना, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या मिल रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होना चाहिए, इसके बाद में हमें होना चाहिए था 9 तो नहीं होगा, 9 तो इसका अभाज्य हो जाएगा ना, तो 11 आएगा। तो 17 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है कि ये अभाज्य संख्या के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या उसको मतलब विषम संख्या को। तो एक ऑप्शन 26 भी मिल के आ सकता है, क्योंकि 17 में जब हम अगर हम 9 को मान रहे हैं, 9 को जोड़ेंगे तो 26 भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अभी यहाँ तक का हमें ये भी नहीं पता है कि ये अभाज्य संख्या के रूल को फॉलो कर रहा है या फिर सअभाज्य संख्या के रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसके 2 ऑप्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये वाला आ जाओ कि लिखा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और यदि उनका लाभ कितना है, 35% है, तो x का मान हमें बताना है। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, यहाँ पर लिखोगे प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखो जब लाभ रहेगा तो यहाँ पर क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या लिखोगे और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या और बटा क्रय मूल्य, और यहाँ पर कितना प्रतिशत दिया है, 35% दिया है, ठीक है। तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कट कर दो तो 5 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते और 5 बिसैयम 100, ठीक है। तो 7/20 मिल गया। क्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या कितना है, 27 माइनस विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या x है और क्रय मूल्य कितना है, 27 है। क्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य करना है, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप विक्रय मूल्य कितना है, x करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे ना कि इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 दूना 54, 540 और यहाँ पर 20x माइनस 20x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस 20x है, जब इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 27x हो जाएगा ना, और यहाँ पर 540 मिल जाएगा। तो x बराबर 540/27, तो 27 दूना 54 और 0, तो x का मान कितना होगा, x का मान 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ये 71 वाले का यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो ये भैया यहाँ पर क्या गया, 15 किलोमीटर उत्तर की साइड में गया, ठीक है। उसके बाद में पूरब की ओर मुड़ता है, फिर पूरब की ओर मुड़ा, फिर से 15 किलोमीटर गया, यहाँ पर फिर से 15 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ उसका मुंह इधर होगा तो बाईं ओर इधर होगा ना, ऊपर की साइड में, फिर बाईं ओर मिलता है, ठीक है। बाईं ओर गया और फिर 15 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद में 15 किलोमीटर के बाद में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अभी यहाँ पर है, अब इसके बताओ दाईं ओर क्या होगा, या इधर होगा। और गंतव्य तक पहुँचने के लिए फिर से 15 किलोमीटर चल रहा है, मतलब वो चल ही रहा है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर चला, ठीक है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट किया था ना, यहाँ से उत्तर की गया, ठीक है, मतलब ये उत्तर गया,
तो इधर क्या, इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पर पूरब होता है ना, तो उत्तर और पूरब के बीच में है कि नहीं है, यहाँ पर कहीं पर है ना, यहाँ पर। तो हमें आंसर में क्या चाहिए, उत्तर और पूर्व चाहिए। उत्तर और पूर्व इसमें नहीं है, गलत। उत्तर पूर्व इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर और पूर्व इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्व यहाँ पर है ना, तो ये ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा, ठीक है। और आंसर तो यही होगा, क्योंकि हमें उत्तर पूर्व मिल गया ना, हमें उत्तर पूर्व से मतलब है, तो यहाँ पर यही होगा। और किसी ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं है ना, तो ये होता है, हम जल्दी से क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर नमिता प्रिया से लंबी है, तो हमने नमिता को लिखा, नमिता एन, प्रिया से लंबी है मतलब प्रिया से बड़ी है, ओके। लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, माधुरी जितनी लंबी नहीं है मतलब माधुरी क्या होगी, माधुरी नमिता से बड़ी होगी। अब देखो जब माधुरी नमिता से बड़ी है तो ऑब्वियसली माधुरी पी से मतलब प्रिया से भी बड़ी होगी, तो हमने यहाँ पर माधुरी को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है कि जो रीना है नमिता से लंबी नहीं है। अब बताओ, रीना है नमिता से लंबी नहीं है मतलब नमिता से छोटी होगी, तो नमिता को हम रीना को हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और लेकिन छोटी भी नहीं है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया। और हमें ये नहीं पता ना सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन जो यहाँ पर है नमिता, रीना जो है वो नमिता से छोटी है, ठीक है। लंबी नहीं तो जो मतलब छोटी होगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे तीसरा सबसे लंबा, तो उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से तीसरा सबसे लंबा कौन होगा। तो तीसरा जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा, वो कौन हो जाएगा, वो नमिता होगा ना तीसरा सबसे। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि जो देखो यहाँ पर नमिता प्रिया से लंबी नहीं है, नमिता प्रिया से लंबी है, तो प्रिया से लंबी है। और यहाँ पर बोला है जो रीना है नमिता से लंबी नहीं है मतलब नमिता से छोटी होगी, तो इन दोनों से छोटी, तो तीसरा कौन सा होगा, ये 1 2 3, तीसरा नमिता होगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मिल जाएगा, नमिता यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी की बात करेगा तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, माधुरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 1 2 6 24 और 120 में अगली संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से आप बता सकते हो, देखो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि 1 में कितनी से हम गुणा करते हैं कि 2 मिल जाता है, ठीक है। 1 में हमने 2 से गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर 2 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो हमें 6 मिल जाएगा। और 6 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो ये कितना मिल जाएगा, 24। और 24 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, तो 120 मिल जाएगा। 120 में हम कितने से गुणा करेंगे, देखो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 के बाद 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 720। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में श्रृंखला, अच्छा ये वाला हो गया। अब इसमें असमान पद हमें बताना है, असमान पद इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो असमान पद बताने के लिए, ठीक है। ये पी टी और जेड और यहाँ पर आप कितना है, ये के है, ठीक है। इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 7 और यहाँ पर 3, ये सब क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर होता है। बट यहाँ पर जो 8 है ये क्या होता है, ये सह-अभाज्य है ना, तो ये वाला टर्म क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर इतना हमने सॉल्व कर लिया है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा मतलब इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं इसके अगले पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर।